नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं यानी कि 1 जून 2022 को निफ्टी 50 कहाँ पे काम कर सकती है और क्या अप्रोच और किस माइंडसेट के साथ हम लोगों को इस नए मंथ में ट्रेड करना है। सो दोस्तों, कल की बात की अगर बात करें, कल हम लोगों का बिल्कुल क्लियर कट डिस्कशन था कि अगर मार्केट 16,500 को अगर मार्केट तोड़ेगी, अपन लोग एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और अगर मार्केट यहाँ से 16,500 के ऊपर अगर सपोर्ट लेती हुई दिखेगी, एक कॉल की पोजीशन बनेगी। मैंने कल क्लियर कट आपको बोला था कि 16,500 यानी कि 16,500 एक ऐसा रेजिस्टेंस हो सकता था, एक ऐसा सपोर्ट बना सकता है, एक ऐसा रेजिस्टेंस भी बना सकता है इस डाउन के बाद कि मार्केट एक अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है हम लोगों को। तो अब आगे क्या करना चाहिए था, आज के ट्रेडिंग सेशन में बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें। दोस्तों, जब 16,500 पे मार्केट निकली, मैंने आपको क्लियर कट बोला है कि पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे लो, यानी प्रीवियस डे का लो ये था, इसको मार्केट ने जब तोड़ा तो ये करंट का जो अप था, इसको तोड़ने के बाद आपका ये पॉइंट ज़रूर बनता था। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हो, आप ऑप्शन में बायर हो और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी लॉन्ग मूव में या किसी लॉन्ग पोजीशन में बैठना चाहते हो, मेरा ये मानना है अगर 10 या 20 पॉइंट का एसएल आप मेंटेन करते हो, अगर 1:4 का टारगेट आपको मिलता है यानी कि 70 to 80 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, आपको अपना प्रॉफिट उसी समय बुक करना चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि लोग यहाँ पे नहीं निकलते हैं, यहाँ पे नहीं निकलते हैं, आप सोचते हैं यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी, एक और रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे मार्केट में जब मोमेंट गलत हो जाता है, आपको उसी समय अपने लेवल को या अपने लॉन्ग पोजीशन को बुक कर लेना होता है। तो दोस्तों, ऐसा ऑन ट्रेडिंग या इन लाइव मार्केट जब आप आते हो तो उस चीज़ में इन सारी चीज़ों का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की मार्केट ने एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर कट दिखा दी है। ये मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, ये मार्केट को आप क्या कहोगे? ये दरअसल जो ये मार्केट हमेशा एक आर्ट है, मैंने आपको हमेशा बताया है, और इस आर्ट में अपन लोगों को ट्रैप नहीं होना है। जैसे ये एक मैंगो, अगर मानो थोड़ा सा गलत ड्राइंग है, तो ये अगर आर्ट अगर आप शेप देते हो, अगर इस शेप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये मैंगो है, तो आप मैंगो को एप्पल नहीं बोल सकते। मार्केट ने बिल्कुल आज यही किया है दोस्तों। मार्केट ने आपको मैंगो खिलाने की कोशिश की थी, बट वो मैंगो था नहीं। मार्केट ने किया क्या है कि अब एक रिवर्सल, यानी कि अगर मार्केट ये अप जो लगाई, अगर इस अप के आसपास यहाँ कहीं क्लोज हो जाती, तो हम मार्केट में ये मोमेंट बोल सकते थे कि कल हमें मार्केट इसके ऊपर निकलती हुई दिख सकती है। बट मार्केट ने एक लो लगाया, प्रीवियस डे क्लोज को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब मार्केट में क्या दिखता है, क्या व्यू होने चाहिए? मार्केट में 3 व्यू हम लोग डिस्कस करते हैं: गैप अप, गैप डाउन और गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। 3 सिनेरियो अपन लोग डिस्कस करते हैं। अब इस तीनों सिनेरियो में हम लोगों को कैसे कामकाज करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, जिससे हमारा एक तो दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। 16,700 का जो लेवल है दोस्तों, अगर मार्केट खुल जाती है फ्लैट, यानी कि फ्लैट यहाँ के आसपास कहीं खुल जाती है, फ्लैट खुल करके अगर मार्केट ऊपर चलती है, ऊपर चलने से पहले आपको अपने पोर्टल पे एक ये पैरेलल चैनल ज़रूर ड्रॉ करके रखना चाहिए। और ये पैरेलल चैनल ये हो सकता है ये और इस पैरेलल चैनल में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि पैरेलल चैनल तब ड्रॉ किया जाता है दोस्तों जब आपका एक तो ये लटकती हुई कैंडल, एक ये और एक ये, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इस चैनल को ड्रॉ करने के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ ऐड करनी होगी, वो है मिडिल लाइन, और ये मिडिल लाइन को अपन लोग टिक करेंगे, ओके करेंगे, ग्रेट। अब इसको
करेक्ट है दोस्तों। अब मार्केट अगर खुल जाती है फ्लैट खुल करके इस बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बॉर्डर लाइन रहने वाला है 16,600, यानी कि मार्केट अगर 16,600, ठीक है, अगर मार्केट 16,600 को ब्रेक करती है, एक कॉल की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। टारगेट जो हमारा होगा 16,700 का टारगेट हो सकता है, इमीडिएट हम लोग को 16,700 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहली पोजीशन हम लोग यहाँ पे अपनी बुक कर सकते हैं, बट ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी वो 15 मिनट की एक कैंडल होनी चाहिए, ना कि 5 मिनट की। आपको 15 मिनट चार्ट पे जाकर के एक यहाँ कैंडल ड्रॉ होते हुए देखना चाहिए। अगर मार्केट खुल जाती है गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, अगर 15 मिनट की कैंडल, एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ बनती हुई दिखती है, आपको एक कॉल की पोजीशन में ही बैठना चाहिए, एटलीस्ट 16,600 के टारगेट के आसपास तक। हम लोगों को पुट की पोजीशन तब बनानी है जब 16,500 टूट जाए, यानी कि 16,500 के नीचे हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा कम से कम टारगेट जो निकल के आता है 16,400 तक के टारगेट या 16,370 तक के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। 16,500 जिस दिन टूटेगा दोस्तों, हम लोग उस दिन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। मार्केट खुल जाती है बहुत गैप अप, बिल्कुल खुल जाए गैप अप, 16,500 के 16,600 से ऊपर मार्केट खुल जाए, बट इस खुलने के बाद मार्केट चले और यहाँ कुछ देर ऐसे, यानी कि अप एंड डाउन एक रेंज में मार्केट चले। इस रेंज के ब्रेकआउट होते ही हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ मार्केट एक रेंज में आनी चाहिए, बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप यानी कि 16,700 के आसपास में खुल जाती है, मार्केट को कंप्लीट अवॉइड कर देंगे। कहाँ से सपोर्ट ले ले मार्केट को, हम ये देख नहीं सकते हैं। अगर मार्केट खुल जाती है गैप डाउन यानी कि 16,500 के नीचे खुल जाती है, इमीडिएट एक पुट की पोजीशन बनती है। मार्केट अगर फ्लैट खुल करके नीचे आती है, फ्लैट खुल करके नीचे आए, गैप अप से नीचे आए, पुट की पोजीशन में बैठेंगे, पुट की पोजीशन बनती है दोस्तों। तो वीडियो, ये सारी लर्निंग की चीज़ें हैं, ये जो पैरेलल चैनल है, ये सारी जो लटकती हुई कैंडल मैंने आपको बताई है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ में, क्या अपने पूरे होल कैरियर में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप सडन ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप सरप्राइजिंगली एंट्री नहीं ले सकते हैं। आप ऑप्शन में जब काम करते हैं, आप सरप्राइज़ मत होइए, एक्साइट मत होइए। एक्साइट में आकर के आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन भी गंवाते हैं और अपने पैसे को भी तोड़ते हैं। आज एक प्लान हमने तैयार किया, प्लान कल के हिसाब से अगर एग्जीक्यूट होता है ट्रेड बनती है, नहीं एग्जीक्यूट होता है ट्रेड नहीं बनती है। ऐसे हिट करा के अपन लोग निकल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक 3 बातें और करना चाहता हूँ, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। पहली चीज़, आप अपने ट्रेडिंग को अगर ये सोचते हो कि 9 से ले करके 3:15 तक अगर आप बैठ सकते हो, आपका पैसा हो सकता है बन जाए, बट आपका पर्सनल लाइफ, आपका हेल्थ, आपका बिहेवियर, आपका सोशल अवेयरनेस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो 9 to 3:15 तक बैठने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ जो उन लोगों ने पोजीशन बनाई थी उनको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था। यहाँ कहीं आसपास उनका जो 1:3 या 1:4 का जो टारगेट बनता है, पूरे दिन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों।